हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जिस समय भी आप पढ़ रहे हो उसका बेस्ट विशेष। तो आई होप कि आप पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे और रील्स से दूर होंगे। तो नाउ आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन टैग का सेकंड लेक्चर नंबर 2। यानी कि प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है लेक्चर 1 कर चुके हैं क्वेश्चन टैग का, और अच्छे से हम आपको बता चुके हैं कि क्वेश्चन टैग क्या है। लेकिन फिर भी कुछ नए बच्चे अगर यहाँ पे आए हो तो थोड़ा सा बताते कि क्वेश्चन टैग हम क्या पिछले क्लास में पढ़ाए थे, जस्ट थोड़ा सा एक रिव्यू दे देते हैं। तो रिव्यू में ये है हल्का सा कि क्वेश्चन टैग जो है, हम क्वेश्चन टैग पढ़ते हैं इसलिए ताकि हमें ये पता चल सके कि अगर हम किसी को किसी तरह का बात को समझा रहे हैं, तब जब हम अंत में किसी तरह का बात जब हम बोलते हैं या क्वेश्चन पूछते हैं, ये कंफर्म होने के लिए कि वो बात अगला आदमी समझा कि नहीं, उसी को हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं। मतलब कि मान कर चल लो कि हम आपको कुछ समझा रहे हैं या कोई भी टॉपिक आपको किसी इंसान के बारे में हो, कोई भी चीज़ हो, आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है। और समझाने के बाद में हम अंत में जब पूछते हैं कि आपको समझ में आया, समझे या नहीं समझे, या इस तरह कुछ बात जब अंत में पूछते हैं, क्यों? ताकि हम ये कंफर्म होना चाहते हैं कि आपको ये बात समझ आया या नहीं, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन टैग बोलते हैं। समझ गए? तो क्वेश्चन टैग में अभी तक हम 3 या 4 या 5 रूल्स का मतलब कि हम कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए हम बता चुके हैं। इसमें थोड़ा सा आपको टेंस का नॉलेज होगा, थोड़ा सा आपको वर्ब का नॉलेज होना चाहिए। तो हम अभी तक क्या बताएं कि सेंटेंस दो तरह का होता है, एक नेगेटिव सेंटेंस और एक पॉजिटिव सेंटेंस, है ना। हम यही बताए ना, एक सेंटेंस होता है कैसा, एक जो सेंटेंस होता है वो एक नेगेटिव सेंटेंस होता है। कैसा सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव आप इस तरह से नेगेटिव भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बताए कि सेंटेंस दो तरह का, एक नेगेटिव सेंटेंस होता है और एक पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव का मतलब क्या? जिस सेंटेंस में अगर आपका नॉट लगा हो उसे हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन जिसमें नॉट नहीं लगा रहता है उसे हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग जो बनता है वो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनता है। कैसा क्वेश्चन टैग बनता है? पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। लेकिन अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव है, तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। कैसा बनेगा? नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। अब बात समझ में? यही हम पिछले क्लास में बताएं। और हम क्या बताएं? हम ये दूसरे नंबर में हम ये बताएं कि अगर कोई सेंटेंस है ना, किसी भी टेंस में हो, मान के चलो अगर कोई सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस में है ना, या पास्ट टेंस में है, या आपका फ्यूचर टेंस में है, तो आपका जो क्वेश्चन टैग बनेगा ना, जो आपका ये जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा। आपका ये जो क्वेश्चन टैग होगा वो भी आपका पास्ट टेंस में ही बनेगा। किस में बनेगा? पास्ट टेंस में ही। आपका ये जो क्वेश्चन टैग होगा वो भी फ्यूचर टेंस में ही बनेगा। इसका मतलब क्या कि जिस टेंस में आपका सेंटेंस दिया रहेगा, मान के चलो अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है, तो आपका जो क्वेश्चन टैग बनेगा उसी टेंस में। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो क्वेश्चन टैग भी प्रेजेंट में, अगर पास्ट में है तो क्वेश्चन टैग भी पास्ट में, अगर फ्यूचर में है तो क्वेश्चन टैग भी फ्यूचर में बनेगा। यहाँ तक तो ये सब चीजें हम बता दिए थे। फिर हम स्ट्रक्चर बताए थे क्या, कि अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो हम बताए थे सिंपल सा, आपका पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपका सब्जेक्ट रहेगा, और सब्जेक्ट के बाद में आपका क्वेश्चन मार्क। और ये जो सब्जेक्ट जो आमतौर पे होता है वो कौन सा प्रोनाउन होता है? क्या होता है? प्रोनाउन। वो कौन सा प्रोनाउन? आपका पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन होता है। अब हम बताए थे पॉजिटिव का, अगर कोई सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनता है? नेगेटिव। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो हम बताए थे हेल्पिंग वर्ब प्लस में आपका नॉट लग जाता है, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट हो जाता है, और सब्जेक्ट के बाद में आपका क्वेश्चन मार्क हो जाता है। ये हम स्ट्रक्चर इसका ये बताए थे और इसका ये स्ट्रक्चर बताए थे। तो अभी तक हम लेक्चर 1 में ये सारी बातें हम बताए थे, जो आपको एक स्लाइड में हम पूरा बता दिए। आप शॉर्ट नोट्स में इसको आप बनाना चाहोगे तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि आपको अभी तक यहाँ पे क्वेश्चन टैग के बारे में समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि और क्या चीज़ें इसमें होता है। बस थोड़ा सा और बेसिक सा है, फिर आज क्वेश्चन टैग को खत्म करेंगे। चलिए उतार लिए? ओके। तो आगे हम बताना चाहते हैं आपको कि कुछ ऐसा शब्द जो होता है ना, जो नॉट तो नहीं आता है सेंटेंस में, लेकिन वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। समझ गए? जैसे कोई ऐसा शब्द बहुत सारा है जो जिसमें नॉट नहीं लगा होता है, लेकिन फिर भी वो नेगेटिव बन जाता है और उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बन जाता है ना। तो जैसे एग्जांपल और 6 नंबर में या पॉइंट 6 में आप लिख सकते हैं। जैसे में अगर हम बात करेंगे नीदर,
है ना। जैसे में हम बात करेंगे नो, जैसे हम बात करेंगे नन, जैसे में हम बात करेंगे लिटिल, ठीक है। अगर हम और बात करेंगे जैसे नोबडी, है ना। जैसे और हम बात कर लेते हैं तो हम जैसे बोलते हैं हार्डली, जैसे में सेल्डम, जैसे में अगर हम बात करेंगे तो एक और होता है इसका रेयरली, इन तरह का शब्द एक्सेट्रा। अगर आप इस तरह का शब्द को कभी भी सेंटेंस में देख लोगे ना तो वो सेंटेंस क्या होता है, वो सेंटेंस आपका नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। कैसा सेंटेंस कहलाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। इस बात को ध्यान में रखिएगा अपने दिमाग में, अपने माइंड में, अपने ब्रेन में, क्या कि अगर सेंटेंस में कभी भी नीदर आए, नो आए, नन आए, लिटिल आए, नोबडी, हार्डली, सेल्डम या रेयरली, ये सब अगर आता है वो सेंटेंस में तो सेंटेंस क्या कहलाएगा, नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अगर वो सेंटेंस नेगेटिव है, अगर वो सेंटेंस नेगेटिव है तो बताइए उसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, उसका क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। कैसे क्वेश्चन टैग, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, क्यूटी का मतलब क्वेश्चन टैग बनेगा। आए बात समझ में। आप कभी भी सेंटेंस में इन शब्दों को देखोगे तो सेंटेंस क्या कहलाता है, नेगेटिव सेंटेंस, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। जैसे लिखा है नीदर या नन, तो लिखेंगे आई गेट नन ऑफ दीज बुक्स, आई गेट नन ऑफ दीज बुक्स, यानी कि मुझे इनमें से कोई बुक नहीं मिला, मुझे इनमें से कोई बुक नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ। अब इसका हम अगर बनाना चाहेंगे क्या, क्वेश्चन टैग, तो कैसे बनाएंगे, आपको इसका स्ट्रक्चर याद है ना। अगर कोई सेंटेंस, अब देखिए पहले सेंटेंस ये पहचाने कि सेंटेंस नेगेटिव है कि पॉजिटिव। आपका पहला काम यही होगा कि हम पहचानें कि सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव, तभी तो हम आगे अप्रोच करेंगे। तो देखिए आपका यहाँ पे नन आ गया, क्या आ गया, नन। अगर यहाँ पे नन आ गया तो बताइए कहाँ है यहाँ पे नन, देखिए यहाँ पे ये नन है। तो अगर यहाँ पे नन आ गया तो पता है ये सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है बताइए, सिंपल सा हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क, बस इतना ही तो होता है। तो हम इसका बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब। अब बताइए इसमें हेल्पिंग वर्ब कोई है, ये तो आपका मेन वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है ना। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये सब आपका ऑब्जेक्ट्स है। तो बताइए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये प्रेजेंट टेंस का है तो जिसमें डू डज आता है, तो इसमें जो आपका जो हेल्पिंग वर्ब वो डू होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे डू। और डू के बाद में सब्जेक्ट क्या आपका, आई है, क्या है आपका, आई। तो क्या आई पर्सनल प्रोनाउन है, यस, तो डू के साथ आई लगेगा और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगेगा, और यही आपका बन गया क्या, क्वेश्चन टैग बन गया। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब दे दिए, सब्जेक्ट दे दिए, क्वेश्चन मार्क दे दिए, सिंपल सा। क्योंकि हम समझ गए कि सेंटेंस नेगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, जिसका स्ट्रक्चर ये होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर ये सब तरह का शब्द जो है अगर कभी भी सेंटेंस में आता है तो समझिए वो सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं और आपको बताते हैं कि नोबडी कैन डू दिस, कोई भी इस काम को नहीं कर सकता। नोबडी कैन डू दिस, इसको कोई भी नहीं कर सकता। तो हमको ये बताइए कि इसका क्या बनेगा। इसका सबसे पहले आप समझिए कि सेंटेंस नेगेटिव है कि पॉजिटिव। अगर ये लिखा हुआ है नोबडी तो सेंटेंस क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो इसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव बन रहा है तो इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल से इसका हेल्पिंग वर्ब आपका क्या हो गया, कैन। यहाँ पे आप कैन लिख दीजिएगा। कैन के बाद में सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में बताइए नोबडी है। अब देखिए एक चीज, ये चीज समझिए कि नोबडी आपका यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। तो क्या नोबडी आपका पर्सनल प्रोनाउन है, इसलिए हम सब्जेक्ट को बार बार पर्सनल प्रोनाउन बोल रहे हैं। तो हमको ये बताइए, ये जो आपका यहाँ पे हम नोबडी लिख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम नोबडी लिखें तो क्या ये नोबडी आपका पर्सनल प्रोनाउन है, नहीं, ये आपका पर्सनल प्रोनाउन नहीं है। अगर हम इस नोबडी को पर्सनल प्रोनाउन में लिखना चाहेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, दे। नोबडी को हम दे में इसको कन्वर्ट कर देंगे। नोबडी का मतलब क्या, कोई भी नहीं। अगर कोई भी नहीं का मतलब क्या, दे, है ना, दे ही ना होगा क्योंकि प्लूरल है। और अगर प्लूरल में अगर हम पर्सनल प्रोनाउन में कन्वर्ट करना चाहेंगे नोबडी को तो दे ही में ना लिखेंगे कि और किसी में लिखेंगे। आगे थोड़ा सा हम समझाएंगे, ये बात आएगा, हो सकता है कि यहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आया हो लेकिन आगे समझाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, दे, और उसके बाद में हम क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, बन गया। तो कैन दे, ये बन गया। तो नोबडी कैन डू दिस का क्वेश्चन टैग क्या बन गया, कैन दे, और यही आपका क्या हो गया, क्वेश्चन टैग।
तो हम कैसे पहचाने, क्योंकि सेंटेंस में नोबडी आया तो मैं समझ गया कि ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है। अगर ये सेंटेंस अगर आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव, इसका स्ट्रक्चर ये था। और देन हम उसके बाद में कैन लिखे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लिखे नोबडी के जगह पे दे लिखे, क्योंकि हमको पर्सनल प्रोनाउन चाहिए। सब्जेक्ट में हमको पर्सनल प्रोनाउन, देखिए हम सब्जेक्ट में हमेशा लिखते हैं पर्सनल प्रोनाउन, हम पहले भी स्ट्रक्चर में लिखाए होंगे। और देन उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। आए ये बात समझ में? तो पॉइंट नंबर 6 में हम क्या बताएं कि अगर ये सब कभी भी सेंटेंस में देखोगे तो सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, स्ट्रक्चर ये है, एग्जांपल्स ये है। जल्दी से कॉपी में इसको उतारिए और दिन इसके बाद और बताते हैं। चलिए हो गया, उतार लिए, वीडियो को रोकिए और जल्दी से उसको उतार लीजिए। चलिए अब देखिए पॉइंट नंबर, अगर हम बात करते हैं 7 का, तो हम बात करते हैं अगर आप कभी सेंटेंस में अ फ्यू देख लीजिए हैं या अ लिटिल देख लेते हैं, तो इस बात को आप समझ जाइएगा कि वो जो सेंटेंस होगा वो एक पॉजिटिव सेंटेंस होगा। कैसा सेंटेंस होगा? वो एक पॉजिटिव सेंटेंस होगा। कैसा सेंटेंस? पॉजिटिव। आप कभी भी सेंटेंस में अ फ्यू देख लीजिए लेते हैं या अ लिटिल देख लेते हैं तो समझ जाइए कि जो सेंटेंस होगा वो कैसा सेंटेंस होगा, पॉजिटिव सेंटेंस होगा। अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमको आप ये बताइए कि इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? सिंपल सा, अगर सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग इसका ठीक उल्टा नेगेटिव, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा कैसे बनेगा, नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। इजंट इट? आया बात समझ में? अगर ए फ्यू अ लिटिल कभी आप सेंटेंस में देखते हैं तो सेंटेंस होगा पॉजिटिव, जिसका क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव। अगर नेगेटिव क्वेश्चन टैग है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस में हम क्या देते हैं, नॉट देते हैं। उसके बाद में हम सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट भी क्या, पर्सनल प्रोनाउन में, प्लस में क्वेश्चन मार्क, और ये हो गया आपका क्या, इसका स्ट्रक्चर। एग्जांपल में लेते हैं, जैसे बोलेंगे अ फ्यू, है ना, अ फ्यू बॉयज कैन डू दिस, अ फ्यू बॉय कैन डू दिस, अ फ्यू बॉय कैन डू दिस। समझ गए? या फिर आप इसको लिख सकते हैं, लिखोगे आई हैव अ फ्यू, आई हैव अ फ्यू मनी, आई हैव अ फ्यू मनी। इस तरह से भी लिख सकते हैं। अ लिटिल, आप बोलिए शी हैज अ लिटिल राइस, है ना, उसके पास में काफी राइस है, यानी कि चावल है। तो अब देखिए यहाँ पे अ फ्यू है, अ लिटिल है। अगर ये आप देख रहे हैं या फिर अ फ्यू है, तो ये सारा का सारा जो सेंटेंस है वो कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव है, ये मिटा देते हैं, सिंपल सिंपल ये समझिए। अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो बताइए इसका स्ट्रक्चर, क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, नेगेटिव। अगर ये दोनों सेंटेंस पॉजिटिव है, कैसे पता चला ये पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ ए फ्यू या ए लिटिल, इसलिए हमें पता चलेगा कि ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो बताइए क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, नेगेटिव। अगर नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस में नॉट, प्लस में सब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसका हम अगर क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो सिंपल सा क्या पहले चाहिए हमको, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, हैव है ना, है कि नहीं, तो हैव लिख देंगे। यहाँ पे सिंपल से हम क्या लिखेंगे, हैव, है ना। हैव के बाद हमको क्या चाहिए, नॉट चाहिए, तो हैवंट। अब इसके साथ हमको पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्ट चाहिए, तो आई पर्सनल प्रोनाउन में या क्वेश्चन मार्क, हो गया ना, सिंपल सा, ये आई है आपका, है ना। अब बात करते हैं दूसरा, अगर हम बात करते हैं इसमें तो ये भी पॉजिटिव है, नेगेटिव, यानी कि ये, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, हैज, तो यहाँ पे लिखेंगे हैज। उसके बाद में नॉट, और उसके बाद में शी है तो हम यहाँ पे शी लिखेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क देंगे। ये हो गया आपका ये दोनों का क्वेश्चन टैग। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हम कैसे समझे कि सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इस सब से, अ फ्यू से, अ लिटिल से। समझ गए? तो आप कभी भी अ फ्यू अ लिटिल सेंटेंस में देखते हो तो समझिए कोई सेंटेंस पॉजिटिव है, जो इसका मतलब नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा और इसका स्ट्रक्चर ये होगा। और ये आपका एग्जांपल्स हो गया। क्या हो गया? ये एग्जांपल्स। चलिए ये भी पॉइंट नंबर 7 आप समझ गए। जल्दी से उतारिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया, ओके, चलिए उतार लिए ना, आगे बढ़ते हैं। वीडियो रोक करके आप जो है पॉइंट्स को उतारते चलिए। देखिए एक चीज को आप समझिए पॉइंट नंबर 8 में, कि जैसे एक हम बताते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाम, सिंगुलर, है ना, क्या, सिंगुलर नाम हम बताए हैं, सिंगुलर नाम, ठीक है। और एक होता है आपका क्या, प्लूरल नाम। क्या होता है आपका, प्लूरल नाम।
तो इस सिंगुलर प्लूरल का मतलब समझते हैं ना, सिंगुलर का मतलब किसी चीज के बारे में जो एक हो उसके बारे में बात करते हैं उसको सिंगुलर बोलते हैं। अगर कोई चीज एक से अधिक हो यानी कि मोर देन वन हो उससे हम क्या बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सिंगुलर नाउन का, अगर कोई भी चीज जो नॉन लिविंग थिंग हो, कोई भी चीज है ना, कोई भी नाउन जिसके बारे में जिक्र करता हो नॉन लिविंग थिंग यानी कि जो वस्तु निर्जीव हो, कोई भी अगर वस्तु निर्जीव हो और ये नाउन हो है ना, और वो भी कैसा नाउन हो, सिंगल हो, तो उसके लिए जो हम यूज करेंगे वो इट का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इट का। हम बताना क्या चाहते हैं समझिएगा पहले। अगर मान के चलिए कि कोई नाउन है, जैसे हम बात करते हैं मार्कर, हम बात किए मार्कर, तो एक मार्कर है यानी कि सिंगुलर है, और मार्कर अगर है तो ये क्या है, एक नाउन है। क्योंकि नाउन कैसे हुआ, क्योंकि एक मार्कर एक नाम है, इसलिए इसका एक नाम हुआ। और कौन सा नाउन है आपको अच्छे से पता है, कमेंट में लिख के बताइए कौन सा नाउन है, देखते हैं किसको पता है। तो ये जो मार्कर है ये नाउन है, और एक मार्कर इनके सिंगुलर नाउन है। लेकिन अगर हम इस मार्कर को प्रोनाउन में लिखना चाहते हैं, इस मार्कर को हम प्रोनाउन में लिखेंगे तो हम प्रोनाउन में क्या लिखेंगे, इसको इट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इट। यही चीज हम यहाँ बताएं कि अगर कोई भी नाउन है और वो नाउन क्या हो, सिंगुलर, अगर कोई भी सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन में कैसा, नॉन लिविंग थिंग यानी कि निर्जीव, कैसा, नॉन लिविंग थिंग, लिख देते हैं यहाँ पे, नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। आए बात समझ में, नॉन लिविंग थिंग। अगर कोई नाउन सिंगुलर नाउन है और वो नॉन लिविंग थिंग है तो उसके लिए जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे ना, उसके लिए जो हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो आपको डाउट होगा, उसके लिए जो हम प्रोनाउन का यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इट का। जैसे यहाँ पे मार्कर था, एक मार्कर था इसलिए सिंगुलर हुआ, और ये नाउन था तो ये इसके लिए नाउन लिखे। और कौन सा नाउन है आप कमेंट बताइएगा, और इसका प्रोनाउन जो यूज किए वो इट यूज किए। आए बात समझ में। चलिए अब बात करते हैं इसका प्लूरल नाउन का। क्या, प्लूरल का। अगर हम बात करते हैं प्लूरल का, तो अगर हम लिखें यहाँ पे मार्कर्स, क्या लिखें, मार्कर्स, ठीक है, मार्कर्स लिख दिए। तो अब मार्कर्स लिखे तो बताइए ये क्या है, सिंगुलर के प्लूरल है, यहाँ पे ये बन गया क्या, प्लूरल, और ये एक क्या है, ये एक नाउन है। क्या है, नाउन। तो इसके लिए जो हम यूज करेंगे क्वेश्चन टैग में, वो क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन में दे। क्या यूज करेंगे, हम दे का यूज करेंगे। और यहाँ पे ये भी जो है आपका क्या होना चाहिए, नॉन लिविंग थिंग। इसका मतलब अगर कोई प्लूरल नाउन है यानी कि एक से अधिक है, अगर कोई प्लूरल नाउन है और वो नॉन लिविंग थिंग में है, तो उसके लिए जो हम प्रोनाउन का यूज करेंगे, उसके लिए जो हम प्रोनाउन का यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, हम दे यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, दे यूज करेंगे। इस बात को आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। अगर कोई नाउन है जो प्लूरल है और वो नॉन लिविंग थिंग है, तब अगर हम उसको प्रोनाउन में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, दे। लेकिन अगर कोई नाउन जो सिंगुलर है और वो नॉन लिविंग थिंग है, या नॉन लिविंग थिंग का मतलब जो निर्जीव है, जिसमें कोई भी जान नहीं है ना, जो बेजान है, उसी को नॉन लिविंग थिंग बोलते हैं। तो उसको प्रोनाउन में क्या लिखेंगे, इट। जैसे हम लिखे मार्कर्स, तो मार्कर्स क्या है, एक से अधिक है, बहुवचन है, मोर देन वन, तो क्या हो गया, प्लूरल। अब मार्कर नाउन है इसलिए नाउन यानी कि प्लूरल नाउन। तो इसका हम अगर हम चाहेंगे प्रोनाउन लिखना तो हम क्या लिखेंगे, दे। इसलिए हम क्या लिखें, दे लिखे। ये बात समझ गए। देखो हम ये क्यों समझा रहे हैं, इस बात को पहले अभी समझिए, क्वेश्चन से आप समझिएगा कि हमें क्यों समझा रहे हैं, क्वेश्चन टैग से है ना, इसीलिए हम ये बात को समझा रहे हैं। तो इस पॉइंट को समझ गए, पॉइंट नंबर ए, और ये रहा आपका पॉइंट नंबर बी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि क्या हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। जैसे लिखें कि मार्कर ओके इज इन रेड कलर, है ना, मार्कर जो है रेड कलर में, मार्कर इज इन रेड कलर, मार्कर जो है किस रंग में है, लाल के रंग में है। समझ गए। अब देखिए, अब अगर हम इसको बोलेंगे क्या, अगर हम इसको बोलेंगे आप इसका क्वेश्चन टैग बनाइए, तो आप बनाओगे ना, बिल्कुल। पहले समझेंगे, ये बताइए सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव। पहला काम तो ये पहचानना है कि सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप जान गए कि मार्कर लाल रंग का है। अगर मार्कर लाल रंग का है तो आप समझ चुके हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। अगर नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा तो उसका क्या होगा, उसका क्या होगा स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब प्लस में नॉट, प्लस में सब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क। और सब्जेक्ट कैसा, पर्सनल प्रोनाउन वाला। तो अब बताइए, सबसे पहले हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो इज हो गया आपका क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो हम लिख दिए यहाँ पे इज। इसका स्ट्रक्चर नीचे लिख देना कि इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस में क्या हो जाएगा, नॉट, प्लस में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट भी कैसा, पर्सनल प्रोनाउन, और प्लस में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब बनाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब देंगे पहले इज, उसके बाद में देंगे क्या, नॉट, तो इजंट। अब इसके बाद देंगे सब्जेक्ट,
तो क्या सब्जेक्ट में हम मार्कर को यहाँ पे लिख दें? नहीं, इस मार्कर के जगह पे हम कुछ और लिखेंगे। अब बताइए ये मार्कर एक है या दो है, सिंगुलर है या प्लूरल है? ये सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो इसके लिए हम प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे? वो भी प्रश्न प्रोनाउन में इट यूज करेंगे। तब यहाँ पे लिखेंगे क्या? इट यूज करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। तो इजंट इट, इजंट इट। अब बात समझे ना, इसलिए हम समझा रहे थे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। समझ गए? तो सेम चीज यहाँ पे भी, अगर यहाँ पे मार्कर्स लगा देते, जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं मार्कर का ही, लिखेंगे मार्कर्स आर इन रेड कलर। मार्कर जो है लाल रंग के हैं, तो मार्कर्स आर इन रेड कलर। अगर इसका हम क्वेश्चन टैग अब बनाते हैं तो सब कुछ वही है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा, लेकिन चेंज सिर्फ क्या होगा? ये इट के जगह पे। तो इसका जो अब हेल्पिंग वर्ब वो क्या हो जाएगा? इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? आर हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, और सब्जेक्ट में मार्कर्स की जगह पे क्या हो जाएगा? दे। क्यों? देखिए यहाँ पे प्लूरल नाउन है ना, ये भी मार्कर्स क्या? प्लूरल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। अब बात समझे कि कैसे बन रहा है ना? तो ये हुआ आपका क्या? क्वेश्चन टैग। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया कि पॉइंट नंबर 8 में हम क्या बताएं। हम बताएं कि अगर कोई सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर का मतलब कोई एक नाउन है, और वो नाउन कैसा हो? नॉन लिविंग थिंग है। अगर कोई नाउन है जो एक वचन का, यानी कि कोई एक चीज के बारे में बात करता हो और वो निर्जीव हो, क्या हो? निर्जीव हो, तो उसके लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? इट। जैसे इस एक मार्कर के लिए हम क्या यूज किए? इट यूज किए यहाँ पर। उसी तरह से अब देखिए प्लूरल नाउन, अगर कोई प्लूरल नाउन है और वो भी नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो दे। जैसे यहाँ पर देखिए मार्कर्स प्लूरल में था, इसके लिए जो हम प्रोनाउन यूज किए क्वेश्चन टैग में दे यूज किए। आया यहाँ तक आपको क्लियर? समझ में आया? चलिए, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। आपको कोई भी डाउट होता है, आई होप यहाँ तक तो ऐसे हमको लगता है कि आपको डाउट होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए, इसको भी उतार लीजिए। वीडियो को रोकिए और इसको उतारिए। यस, हो गया? आगे बढ़े। चलिए, अब आते हैं हम लोग पॉइंट 9 पे, है ना? पॉइंट 9 में क्या है? पॉइंट 9 का अगर हम बात करते हैं तो जैसे देखिए कुछ ऐसा शब्द है जो सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, और उसको कैसे हम क्वेश्चन टैग में उसको डील करेंगे आपको ध्यान में रखना। जैसे में अगर हम बात करते हैं देयर, कभी आपका सेंटेंस में देयर आ गया तो इसका क्वेश्चन टैग में जो हम सब्जेक्ट में लिखेंगे वो भी देयर ही रहेगा। समझ गए? अगर कभी सेंटेंस में वन का यूज हुआ हो, सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में वन का यूज हुआ हो, तो इसका जो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट में बनेगा वो भी क्या रहेगा? वन में ही रहेगा। आए बात समझ में? अगर दिस का यूज हुआ हो, क्या? दिस का यूज हुआ हो, या आपका क्या यूज हुआ हो? दैट का यूज हुआ हो, या आपका दीज का यूज हुआ हो, या आपका दोज का यूज हुआ हो, तो इसको अगर कभी भी ये सारा शब्द एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ हो सेंटेंस में, अगर ये सब शब्द कभी सेंटेंस में ये सब शब्द यूज हुआ हो सब्जेक्ट की तरह, तो हम क्वेश्चन टैग में इनको कैसे बनाएंगे? तो दिस का क्या यूज कर देंगे? इट यूज कर देंगे। दैट का भी इट यूज करेंगे। दिस का हम दे यूज करेंगे, और दोज का भी हम दे यूज करेंगे। आए बात समझ में? याद रखिएगा, कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह, सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में? शुरुआत में यही होता है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और इस एस को ही क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता। यानी कि जो काम करने वाला होता है ना उसे ही सब्जेक्ट बोलते हैं। आई एम हेयर टू टीच यू, दैट्स वाई आई बिकम अ सब्जेक्ट। मैं यहाँ पे सब्जेक्ट हूँ जो आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम अ सब्जेक्ट है ना। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं। यानी कि मैं क्या होगा? सब्जेक्ट। तो ये क्या? सब्जेक्ट एस। यानी कि कभी भी सेंटेंस में ये सब एज अ सब्जेक्ट की तरह आता है। तो क्वेश्चन टैग में जो हम सब्जेक्ट लिखते हैं स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट लिखते हैं स्ट्रक्चर में, वो इस तरह से लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझाते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे समझाते हैं एग्जाम्पल में, मान के चल लेते हैं देयर से है, तो लिखेंगे देयर आर 4 बॉयज। वहां 4 लड़के हैं, देयर आर 4 बॉयज, है ना। तो इसका क्वेश्चन टैग अगर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? सिंपल सा, सबसे पहला ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका नेगेटिव बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे आर। उसके बाद में सब क्या देंगे? नॉट देंगे, क्योंकि पॉजिटिव है तो नॉट दिए। अब देखिए इसके लिए अब हम क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो ये है ना, तो आरंट देयर, बस, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ये बिल्कुल सही है। उस तरह से अगर बात देंगे वन, हम लिखेंगे वन, ये हो गया ये नंबर 2 एग्जाम्पल, वन कैन डू दिस,
है ना, वन कैन सॉल्व दिस, वन कैन सॉल्व दिस, एक इसको सॉल्व कर सकता है, वन कैन सॉल्व दिस। तो यहां पर देखिए ये भी सेंटेंस आपका पॉजिटिव सकारात्मक है। अगर इसका क्वेश्चन टैग बनाना होगा तो वही स्ट्रक्चर ये यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस में क्या, नॉट, प्लस में सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है, कैन है, कैन के साथ में हम नॉट लगाएंगे क्योंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा। सब्जेक्ट क्या है, वन, तो यहाँ पे वन देंगे और आपका क्वेश्चन मार्क देंगे। आए बात समझ में। तीसरा नंबर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं दिस का, दे लिखेंगे कि दिस इज नॉट माई पेन, यह मेरा कलम नहीं है, दिस इज नॉट माई पेन। अब सिंपल से इसका अगर आप क्वेश्चन टैग बनाते हो तो कैसे बनेगा, अगर ये सेंटेंस नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद में आप क्या लिखेंगे, सीधे सब्जेक्ट। तो क्या सब्जेक्ट में सीधा दिस लिख दे, नहीं, दिस की जगह पे क्या यूज करेंगे, हम इट का यूज करेंगे। यहाँ पे हम इट लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क दे देंगे। यही आपका क्या है, क्वेश्चन टैग है। आए बात समझ में। उस तरह से हम 4 नंबर बात करते हैं, दैट, ओके, दैट इज हर बुक। अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं तो अगर हम बात करते हैं ये सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो बताइए कि सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन का क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब प्लस में नॉट प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, समझ गए। तो यहाँ पे इज है तो हेल्पिंग वर्ब इज देंगे, उसके बाद में नॉट देंगे, और दैट है, दैट के लिए सब्जेक्ट का यूज करेंगे, इट यूज करेंगे, और देन क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। सेम आप दीज और दोस्त के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आपका दीज और दोस्त भी सब्जेक्ट इस तरह से सब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो इसके लिए हम दे यूज करेंगे, इसके लिए हम दे यूज करेंगे। आया बात समझ में। कभी भी ये सारा शब्द सब्जेक्ट के रूप में आता है तो क्वेश्चन टैग बनाते वक्त बदल किस में जाएगा, इन शब्द में बदलेगा। देयर का देयर ही रह जाएगा, वन का वन रह जाएगा, लेकिन दिस का इट बन जाएगा या दैट का इट बन जाएगा। जैसे हम आमतौर पे दिस किसके लिए यूज करते हैं, दिस आमतौर पे हम जो है नॉन लिविंग थिंग के लिए ही यूज करते हैं ना। हम बोलते हैं ना कि दैट इज हर बुक, या फिर बोलेंगे दिस इज माई पेन, दिस इज दैट, दिस और दैट करते हैं। यानी कि आमतौर पे नॉर्मली हम दिस और दैट का यूज हम नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं। एक वैसा वस्तु जो निर्जीव वस्तु होता है उनके लिए यूज करते हैं। दिस जो कोई वस्तु पास होता है उसके लिए, और दैट वैसा वस्तु जो हमसे थोड़ा सा दूर होता है उसके लिए यूज करते हैं। इसलिए हम यहाँ पे इट का यूज किए, समझ गए। तो दिस और दैट जो होता है किसी निर्जीव वस्तु के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट के लिए, इसलिए उसके लिए हम इट यूज करते हैं। और दिस और दोज भी लगभग जो है हम लिविंग थिंग के लिए भी यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए, इसलिए यहाँ पे दे यूज करते हैं। आए बात समझ में। चलिए, तो आई होप कि ये एग्जांपल्स और इससे समझ में आ गया कि कभी भी सेंटेंस में ये रहेगा तो क्वेश्चन टैग में ये बनेगा, एग्जांपल्स ये रहा। पॉइंट नंबर 9 इसको अच्छे से उतारिए, फिर आगे भी बताते हैं इसका। चलिए, वीडियो को रोक करके अच्छे से समझ करके इसको उतारिए। कहीं भी आपको डाउट लगे तो प्लीज कमेंट में आप पूछ सकते हो, है ना, हम तुरंत आपको रिप्लाई करेंगे। चलिए, हो गया, ओके, आगे बढ़े। चलिए, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 का। तो पॉइंट नंबर 10 में आपको ये बात याद रखना कि कुछ शब्द जैसे में हम लिखें नो वन, जैसे में हम लिखें नथिंग, जैसे में हम लिखें समवन, है ना, या फिर जैसे में हम लिखें एवरीवन, है ना, क्या लिखें एवरीवन, या जैसे हम लिखें क्या एवरीबडी, है ना, या फिर हम जैसे में लिखें क्या नोबडी। तो अगर ये सब शब्द, अगर ये सारा शब्द एज ए सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, एज अ किसकी तरह यूज होता है, सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। कैसा, सब्जेक्ट की तरह। तो जो हम उसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तब हम इसका जब क्या बनाएंगे, क्वेश्चन टैग बनाएंगे, तो अब ये क्या सब्जेक्ट के रूप में क्या बन जाएगा, जब हम इसका देखो अगर ये सारा शब्द सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ तब जब हम इसको क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो किस में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, दे में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, दे में। याद रखिएगा, अगर कभी भी ऐसे ही आप भी उतारिएगा और समझ लीजिएगा कि कभी भी ये सारा शब्द सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, ये सारा शब्द कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है, तब जब हम इसको क्वेश्चन टैग में यूज करेंगे ना तो क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा। सिंपल सा फिर से समझाते हैं। अगर ये सब शब्द सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह होता है, अगर ये सब शब्द सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ, प्रयोग हुआ, है ना, तो तब हम क्या करेंगे, जब हम इसको क्वेश्चन टैग बनाएंगे ना उस सारा सेंटेंस को, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब शब्द किससे बदल जाएगा, दे में बदल जाएगा। जैसे एग्जांपल में लिख देते हैं, एग्जांपल देना ज्यादा जरूरी है। जैसे हम बोलेंगे समवन
स्टोलन माई पेन, समवन स्टोलन माई पेन, या फिर बोलेंगे क्या बोलेंगे, समवन, आप बोल सकते हो कि समवन टाउट मी इंग्लिश, है ना, समवन टाउट में इंग्लिश, यानी कि कोई जो है हमको इंग्लिश पढ़ाया, समवन टाउट में इंग्लिश, कोई जो है मेरे को क्या पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाया। तो अब देखिए यहाँ पे इसको हम बनाना चाहते हैं क्वेश्चन टैग में, इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको पकड़ना कि सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो समवन यानी कि कोई, है ना, तो ये जो समवन आ गया सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बोलिए। तो सेंटेंस आपका क्या हो गया, ये सेंटेंस आपका सिंपल से पॉजिटिव है ना। तो अगर आपका ये सेंटेंस क्या अगर पॉजिटिव है तो सिंपल से क्या बनेगा स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर बनेगा क्या, नेगेटिव में जाएगा। तो नेगेटिव में अगर बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब प्लस में नॉट प्लस में सब्जेक्ट और क्या क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले लाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का ये है नहीं, इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आता है हम बताए थे डिड, क्या आएगा, डिड। डिड क्यों आएगा, क्यों डिड आएगा, बोलिए। क्योंकि ये जो टाउट है ये V2 है, ये क्या है, ये V2 पास्ट के बारे में बात कर रहा है। तो पास्ट के बारे में बात कर रहा है तो इसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है डिड ही ना होता है, तो हम यहाँ पे डिड लिखेंगे, समझ गए। अब यहाँ पे लिखेंगे नॉट लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमको लिखना है सब्जेक्ट। तो क्या समवन के लिए सब्जेक्ट में समवन नहीं लिख दे, नहीं, हमें बताएं यहाँ पे क्या है आपका ये समवन। तो इसके लिए हम जो सब्जेक्ट यूज करेंगे क्या यूज करेंगे, दे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, दे, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। आए बात समझ में। इसका मतलब क्या कि अगर कभी भी सेंटेंस में ये सब शब्द सब्जेक्ट की तरह ही, देखो यहाँ पे ये जो समवन है ना एज ए सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, ये आपका V2 है जो कि यहाँ पे मेन वर्ब है, और फिर ये आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। आए बात समझ में। तो यहाँ पर ये जो समवन है सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ। अगर ये सब शब्द कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है तब इसका क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट लिखते हैं वो दे बन जाता है। क्या बन गया, दे, बनाना दे। अगर नो वन भी आएगा तब भी दे बनेगा, नथिंग भी आएगा तो भी दे, एवरी वन आएगा तब भी दे, एवरीबडी आएगा तब भी दे, और नो बडी आएगा तब भी दे बनेगा। इस बात को समझ गए कि कभी भी ये शब्द सेंटेंस में एज सब्जेक्ट की तरह आएगा, कभी भी ये सारा शब्द कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह आएगा तो क्वेश्चन टैग जो बनेगा और क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट होगा वो दे बन जाएगा। आए बात समझ में। चलिए आप ये लिखिए, आप इस तरह से लिखिएगा कि ये सारा शब्द जब सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है, किसकी तरह, सेंटेंस में, इन ए सेंटेंस, इन ए सेंटेंस में, इन अ सेंटेंस में, क्या, इन अ सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है। तो वो सेंटेंस में जब सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है तब जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो क्या बन जाता है, ये सारा शब्द दे बन जाता है। क्या बन जाता है, दे। यानी कि ये सब शब्द जब सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है तो क्वेश्चन टैग बनाते वक्त ये सारा शब्द क्या बन गया, दे बन गया। आए बात समझ में। ये सारा लिखिए, एक एग्जाम्पल से आपको समझ में रहेगा, ये समझ में रहेगा कि क्या कैसे क्या करना है, ठीक है। चलिए इसको एक पॉइंट नंबर 10 में कॉपी में उतार लीजिए। चलिए जल्दी कीजिए। ओके, हो गया। चलो एक और है, उसके बाद खत्म। देखिए अगर हम बात करते हैं, अगर सेंटेंस में कभी भी नथिंग आए सब्जेक्ट के रूप में, या समथिंग आए, है ना, नथिंग आए, समथिंग आए, एवरीथिंग आए, एवरीथिंग आए, या एनीथिंग आए, या क्या है आपका एनीथिंग आए, ठीक है, समझ गए। अगर कभी भी सेंटेंस में नथिंग आए, समथिंग आए, एवरीथिंग आए, एनीथिंग आए एज ए सब्जेक्ट की तरह, कभी भी ये सारा शब्द सेंटेंस में, कभी भी ये सारा शब्द सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ हो और क्वेश्चन टैग जब बनाएंगे तो ये सारा शब्द जो है सब्जेक्ट में क्या बन जाएगा, इट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इट। क्या बनेगा, इट, इट और इट बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में हम लिखेंगे एवरीथिंग, एवरीथिंग इज फेयर, है ना, इन लव एंड वॉर, लव एंड वॉर, यानी कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, यानी कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। तो ये जो सेंटेंस है आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव। अगर नेगेटिव तो स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो बताइए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज लिख दिए। अब इज लिखने के बाद में अब हम क्या करेंगे, नॉट देंगे। नॉट देने के बाद सब्जेक्ट में मेरा ये एवरीथिंग है तो एवरीथिंग का एवरीथिंग लिखेंगे, नहीं,
क्या लिखेंगे, कहाँ है एवरीथिंग, तो ये है एवरीथिंग, तो इसके लिए सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे, इट, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया, यही आपका क्या क्वेश्चन टैग। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो आई होप आपको यहां तक बातों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, कि पॉइंट नंबर 11 में हम क्या बता दिए कि अगर शब्द कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ हो और जब हम इसको क्वेश्चन टैग में बनाएंगे तो इस एवरीथिंग का क्या बन जाएगा, इट बन जाएगा, इन सब का क्या बन जाएगा, इट बन जाएगा। आए बात समझ में। तो आपको यहां तक क्वेश्चन टैग अच्छे से समझ में आएगा, बस इतना ही है। अगर आप इतना ही लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को अच्छे से देख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन टैग एकदम बन जाएगा, और 1-2 नंबर का जो दो क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा था बोर्ड में, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से, इससे कहीं ज्यादा आसान पूछता है बोर्ड में, है ना। ये तो नॉलेज के लिए आप पढ़ भी लिए, जान भी लिए, अब जिंदगी में कभी भी आप भूल नहीं पाओगे कि क्वेश्चन टैग होता क्या है ना, आपको याद रहेगा थोड़ा बहुत, तो कम से कम ये तो नहीं रहेगा ना कि हम क्वेश्चन टैग पढ़े नहीं, क्वेश्चन टैग होता क्या है, तो आप पढ़ लिए, समझ गए। अब क्या करना है, आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लिए हो तो उसको रिवीजन करना है। आपके पास में ऑक्सफोर्ड कोई भी ग्रामर का अगर बुक है उसमें क्वेश्चन टैग निकालिए और कुछ क्वेश्चन टैग्स को प्रैक्टिस कीजिए, और आई होप कि हम नेक्स्ट क्लास में अगर हम क्वेश्चन टैग में लाएंगे तो हम प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करवाएंगे कि पिछले सालों में कौन से क्वेश्चंस किस तरह का पूछा गया है क्वेश्चन टैग से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि बहुत ही आसान है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो अगेन एक और चैप्टर हमारा खत्म हुआ यहाँ पर क्वेश्चन टैग का, है ना। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, और कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वो अभी हम बता देते हैं। इसको आप कॉपी में जल्दी से उतार लीजिए, और फिर उसके बाद में एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे देते हैं कि अब हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे इसके बाद में, और हमारा सीक्वेंस क्या होगा चैप्टर्स को खत्म करने का। चलिए, हो गया, ओके। तो हमारा क्वेश्चन टैग तो यहाँ पर खत्म हुआ, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तो यहाँ तक खत्म हुआ, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, अब प्रीवाइटीज को एक बार एनालिसिस करना और देखना। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम कैसे कैसे क्या आपको यहाँ से हम आपको पढ़ाएंगे। तो हम स्टार्ट किए थे शुरुआत में, वो सब बात करते हैं अलग, टेंस पढ़ा दिए आपको, उसके बाद में आपको पढ़ाना था क्वेश्चन टैग, वो भी हम क्वेश्चन टैग आपको पढ़ा दिए। क्वेश्चन टैग के बाद में अब जो हम आपको पढ़ाएंगे वो रहेगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन। क्या, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन अब आपको हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो हम आपको पढ़ाएंगे फ्रेजल वर्ब। क्या, फ्रेजल वर्ब आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद में फ्रेजल वर्ब की अगर हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको हम पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाएंगे। देन उसके बाद में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, नॉन फाइनाइट्स पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, नॉन फाइनाइट्स का थोड़ा सा बेसिक्स सिखा देंगे कि आखिर ये होता क्या है, तो नॉन फाइनाइट्स हम सिखा देंगे थोड़ा सा। नॉन फाइनाइट्स के बाद में हम चलेंगे प्रीपोजिशन की तरफ और इसको अच्छे से डिटेल में खत्म करेंगे। प्रीपोजिशन को खत्म करने के बाद में हम क्या करेंगे, वॉइस को पढ़ाएंगे, है ना। वॉइस के बाद में हम आपको नरेशन को पढ़ाएंगे। नरेशन, वॉइस का मतलब एक्टिव पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव पढ़ाएंगे, ठीक है। और नरेशन का मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये रहेगा हमारा सीक्वेंस, और देन इसके बाद में हमारा ग्रामर का पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो अभी तक हम आपको क्या क्या पढ़ा चुके हैं, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू दे चुके हैं, हम आपको जो है आर्टिकल पढ़ा दिए, आपको टेंस पढ़ा दिए, क्वेश्चन टैग हो गया है ना। सबका बेसिक्स नॉलेज आपको देते चले आए हैं, वर्ब भी आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाए, एडजेक्टिव भी, एडवर्ब भी, सब हो गया। अब जो है अभी तक हमारा टेंस कवर हो गया, अभी तक हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया। अब बचा हमारा क्या, नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होगा वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होगा, एंड कंपैरिजन डिग्री जिसे बोलते हैं। तो नेक्स्ट जब हमारा लेक्चर जो आएगा वो किस पे आएगा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जब ये खत्म करेंगे तब हम लोग फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे। देन उसके बाद में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म करेंगे। उसके बाद में हम लोग नॉन फाइनाइट्स पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग प्रीपोजिशन करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग वॉइस करेंगे, उसके बाद में नरेशन करेंगे। तो लास्ट में हम ये दोनों को लाएंगे, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, हाँ सारा कुछ इन्फॉर्मेशन हम समझा देंगे, बेसिक्स, है ना। लेकिन हमें फोकस इन सब सारे टॉपिक्स पे करना है। हम आपको पहले ही PYQs का एनालिसिस दे चुके हैं और ये हम बात बता चुके हैं कि ग्रामर में बहुत ज़्यादा वॉइस और नरेशन से पूछा नहीं जाता। अगर मेरा ओपिनियन लीजिएगा तो एग्जाम में मैं बोलूँगा कि नरेशन को या वॉइस को आप टच मत कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा लेवल का आ जाता है और हम बच्चे आमतौर पर इसमें गलती कर ही देते। लेकिन ये सब क्वेश्चन में बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा जाता है और तुरंत हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चे कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़ के आते हैं। आप बच्चे भी हैं खूब पढ़ते हैं और
गलती भी इसी में करते हैं और इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़ते नहीं है और इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसान आता है इनमें से, लेकिन बना नहीं पाते। इसलिए हम लोग इन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ये जैसे ही हमारा खत्म होगा हम लोग लिटरेचर स्टार्ट कर देंगे। तो हम लोग लिटरेचर भी स्टार्ट करेंगे और साथ साथ में जब बीच बीच में हम क्या करेंगे, ग्रामर्स का PYQs लाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, यानी कि अब ग्रामर को आपको भूलने नहीं देंगे। हम वन शॉट वीडियो लाना चालू कर देंगे, यानी कि एग्जाम आप चिंता मत कीजिए, आपके एग्जाम से 1 महीना पहले हम इंग्लिश का पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से 12th का खत्म कर देंगे। और ये ग्रामर तो कोई बच्चा पढ़ सकता है, क्लास 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10th का, 11th का, 12th का, बिहार बोर्ड का, किसी भी बच्चे को अगर जरूरत होगा सिंपल से वीडियोस देख सकता है, वो समझ सकता है। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगा, बेसिक वाली चीज़ें। तो आई होप आपको यहाँ तक लेक्चर समझ में आया हो। हमारे साथ आगे बने रहिए, तब तक हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। और आखिरी बात हम बोलेंगे, प्लीज़ रील्स से दूर रहिए और बने रहिए हमारे साथ में, हमारे चैनल के साथ में, प्यारा चैनल न्यू बिल्डर। जय हिंद।